चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आईनी तरमीम से मुतालिक मैं मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए जदोजहद नहीं कर रहा। मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है, लिहाजा मुझे कोई मसला नहीं इन दो जजों में कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे। कोयटा में बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि 1973 के आइन को मिसाक जमहूरियत के जरिए बहाल किया। आमर के काले कानून को किसी जज में हिम्मत नहीं थी कि वो गैर आइनी कहे, मगर सियासी लोग इस वक्त जुल्म भुगत रहे थे। मेरे वालिद ने किसी सजा के बगैर कैद भुगती, उस वक्त भी यही अदालत का निज़ाम था, कहाँ मुकम्मल इंसाफ था। उन्होंने कहा कि आप किसी वज़ीर आज़म को निकालें और हम चू तक न कर सके। कहा गया रियासत होगी माँ जैसी, मगर फिर रियासत बाप की तरह हो गई और इसमें ज़्यादा हाथ इफ्तिखार चौधरी का था, जिनके वक्त में फुल बेंच रात 12 बजे बैठ जाता था। चेयरमैन पीपी ने मज़ीद कहा कि आईनी तरमीम से मुतालिक मैं मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए जदोजहद नहीं कर रहा। मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। पहली बार जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर के ज़माने में उम्मीद नज़र आ रही है। मुझे कोई मसला नहीं इन दो जजों में कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि अगर आइन कहे कि आईनी अदालत होगी तो आप मानेंगे। अदालत का काम आइन और कानून पर अमल दरामद कराना है। हमने 30 साल की जदोजहद के बाद ये फैसला लिया कि आईनी अदालत बने। मुल्क में किसी को मुकद्दस गाय नहीं बनना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि नए मिसाक जमहूरियत में पहला मुतालबा है कि वफाकी आईनी अदालत बनना चाहिए। क्या आप यकीन दिलाएंगे कि पूरी 18वीं तरमीम उड़ाने की धमकी नहीं दी जाएगी? इतने सारे केसेस हैं जो सुने नहीं जाते, हर चंद माह बाद एक सियासी केस उठ जाता है। चेयरमैन पीपी का मज़ीद कहना था कि चाहता हूँ सूबाई सतह पर भी आईनी अदालत हो। हम अब तक जो हुकूमत से तय कर चुके हैं वो वफाक आईनी अदालत है। हम कह रहे हैं कि कमेटी इत्तफाक राय से जज का फैसला करे। कमेटी जिस इत्तफाक राय से जज बनाए उसको जज बनना चाहिए। हम ऐसा निज़ाम बनाए जो आगे जाकर हमें तहफ़्फ़ुज़ दिला सके।